भर के अल्ट्रा रिच फिजिकल गोल्ड को एक सुरक्षित जगह पर स्टोर कर रहे हैं। इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से अल्ट्रा रिच सोने में जबरदस्त निवेश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अल्ट्रा रिच सोने में निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड को तरजीह भी दे रहे हैं। इन रईस निवेशकों का डिजिटल गोल्ड से मोह भंग हो चुका है, जबकि डिजिटल गोल्ड को स्टोर करने का झंझट भी नहीं होता। इसके बावजूद अल्ट्रा रिच क्यों फिजिकल गोल्ड पर दांव खेल रहे हैं? क्यों वो फिजिकल गोल्ड को स्टोर करने का जोखिम उठा रहे हैं? कहाँ स्टोर हो रहा है फिजिकल गोल्ड? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सिंगापुर में इन दिनों अल्ट्रा रिच लोगों की हलचल ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया भर के रईस फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं और इन्हें सिंगापुर में द रिजर्व नाम की एक इमारत में स्टोर कर रहे हैं। ये इमारत सिंगापुर एयरपोर्ट से केवल चंद मिनटों की दूरी पर ही स्थित है। ये 6 मंजिला इमारत पूरी तरह सोने और चांदी से भरी हुई है। इस इमारत के अंदर स्टील के दरवाजों के पीछे हजारों सेफ डिपॉजिट हैं, जिनमें करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत का सोना और चांदी स्टोर किया गया है। इमारत की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ गोल्ड और सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए 3 मंजिला जितने ऊंचे बॉक्स रखे गए हैं। ये एक प्राइवेट वॉल्ट है जिसमें कोई भी अपने सोने और चांदी को डिपॉजिट कर सकता है। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने से सोने की कीमतें पहले ही अपने ऑल टाइम हाई के आसपास घूम रही हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंकों के साथ दुनिया भर के रईस फिजिकल गोल्ड पर दांव खेल रहे हैं। इस साल जनवरी से अप्रैल तक यहां गोल्ड और सिल्वर की आवक में 88% की जोरदार बढ़ोतरी हो चुकी है। द रिजर्व केवल सोने और चांदी को स्टोर ही नहीं करता बल्कि इसे बेचता भी है। द रिजर्व के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले कीमती धातु की बिक्री में 200% का जोरदार उछाल देखने को मिला है। जियोपॉलिटिकल तनाव के अलावा ट्रम्प टैरिफ भी लोगों के बीच में चिंता का विषय बना हुआ है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की संभावना है। इसके चलते सोने में निवेश बढ़ रहा है। गोल्ड स्टोरेज के लिहाज से सिंगापुर को सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के चांस काफी कम है। इसके अलावा यहाँ न्याय व्यवस्था भी काफी मजबूत है। इसलिए द रिजर्व के पास 90% से ज्यादा ऑर्डर सिंगापुर से बाहर से आ रहे हैं। अल्ट्रा रिच फिजिकल गोल्ड को पेपर गोल्ड के ऊपर इसलिए तरजीह दे रहे हैं क्योंकि वो प्राइस एक्सपोजर से बचना चाहते हैं। हालांकि कुछ हद तक पेपर गोल्ड में भी प्राइस एक्सपोजर होता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड के मुकाबले कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने किसी बैंक से डिजिटल या पेपर गोल्ड खरीदा है और बैंक डूब जाता है तो आपका निवेश भी डूब जाएगा। वहीं अगर आपके फिजिकल गोल्ड है तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसा ही 2023 में अमेरिका के सिलिकॉन वैली में बैंक संकट के दौरान हुआ था। इस घटना ने लोगों की आंखें खोल दी थी। उस समय हजारों लोगों का डिजिटल गोल्ड बैलेंस पल भर में जीरो हो गया था। भले ही ट्रम्प टैरिफ का झंझट कुछ समय के लिए दूर हुआ है और रूस यूक्रेन भी शांति की टेबल पर बैठने के लिए सहमत हो गए हैं, लेकिन फिर से दस्तक देती कोविड जैसी महामारी ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दे सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।